लिखा संपूर्ण पवित्र शास्त्र प्रभु के सांस के द्वारा फूंका गया है। मतलब एक एक वचन के पीछे जीवन का सांस है। जिस तरह आप जिंदा हैं क्योंकि आप में जीवन के सांस फूके गए थे, उसी तरह वचन भी जिंदा है क्योंकि उसमें भी जीवन के सांस फूके गए। अगर आप जिंदा हैं तो परमेश्वर का वचन भी क्या है। इसलिए आज जब परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते हैं, आप कोई भी बुक पढ़ लो दुनिया की मोटिवेशनल, जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको उत्साहित करे, पर जिस दिन आप बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं आप और मनुष्य बन जाते हैं। लोग हैरान होते हैं, ये कर क्या रहे हैं, ये खड़े कैसे हैं, ये बड़े कैसे हैं, और अभी भी बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि आप किस पे खड़े हैं, आप सांस फूके हुए परमेश्वर के वचन के ऊपर आप खड़े हैं। तो मुझे दया आती है उन लोगों के ऊपर जो अभी भी वचन नहीं पढ़ते हैं, जिनको लगता है ये बाइबल पढ़नी सिर्फ एक रिलीजियस काम है, एक रीति रिवाज वाला काम है कि हां खुदा से जुड़ने के लिए, खुदा के साथ जुड़े रहने के लिए हमें बाइबल पढ़नी जरूरी है, या 1 घंटा बाइबल पढ़नी है जो अन्य जातियां करती हैं कि इतने 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 पेज पढ़ने हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है आप 10 पेज पढ़ें और आपको एक भी चीज समझ ना आए, अगर आप आत्मा में नहीं पढ़ रहे तो, अगर आप कंसंट्रेशन में नहीं पढ़ रहे तो। हो सकता है आप सिर्फ 1 पेज पढ़ें और आपकी लाइफ चेंज हो जाए। कैसे? आप ये नहीं जानते कि ये वचन गॉड्स, परमेश्वर के डिवाइनली ब्रीथ्ड हैं, ये सांस फूका गया इनमें। अगर मैं जिंदा हूं क्योंकि परमेश्वर का वचन, उसका सांस मुझ में फूका गया था, तो वचन भी उसी तरह जिंदा है जिस तरह मैं जिंदा हूं। अगर आप जब वचन को पढ़ेंगे, आप आज इस तरह से पढ़ेंगे कि जो मैं पढ़ रहा हूं इनमें जीवन के क्या है, सांस फूके गए। ये सिर्फ मैं वचन नहीं पढ़ रहा हूं, ये मैं परमेश्वर के जीवित सांसों को, उसके जीवित वचनों को, साक्षात परमेश्वर को पढ़ रहा हूं। हालेलुया। मैंने मोस्टली उन लोगों को अपनी लाइफ में धोखा खाते हुए देखा है जो अपनी फीलिंग पे ज्यादा और परमेश्वर के वचन पे कम निर्भर हैं। अगर आप अच्छे हैं और पवित्रताई में और आप वचन नहीं पढ़ते, तो शैतान आपको गाइड कर सकता है, वो आपसे बात कर सकता है, आपके इमोशंस पे हावी हो सकते हैं। इसीलिए जब शैतान ने कहा था प्रभु यीशु मसीह को, जब भूख हावी हुई कि पत्थरों को बोल ये रोटियां बन जाए, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? शैतान, लिखा है। अगर प्रभु यीशु मसीह वचन में से शैतान को हरा रहे बोल के कि लिखा है, तो आप और मैं कौन है? हालेलुया। कि लिखा है कि परमेश्वर के वचन से, जो मुख से वचन निकलेंगे उनसे आदमी जिंदा रहेगा, ना कि रोटी से। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की सांसों के द्वारा फूका गया है। उसकी प्रेरणा मतलब थियोपिटोस, उसका मतलब उसकी सांसों के द्वारा फूका जाना, जिस तरह आपको, आदम को फूका गया था। इसलिए जब आज आप बाइबल पढ़ते हैं, आराम से घर जाके, जल्दी में नहीं कि मैंने 10 चैप्टर खत्म करने हैं, आप उसे इसलिए पढ़ते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करे, ये आपकी आत्मा का खाना है। और आप घर जाके जब बाइबल पढ़ते हैं अपने लिए, ये नहीं कि परमेश्वर, जिस तरह मैंने संडे गवाहियां सुनी थी कि 10 औरतों को बेबी मिल गए, 500 हील हो गई, मुझे भी जल्दी जल्दी ऐसा कुछ कर दो, मैं बाइबल पढ़ने लगा हूं। नो, हर बंदे की लाइफ अलग है प्रभु के सामने। अगर मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर जिस तरह इन लोगों को मिले हैं, 1-1, 6-6 महीने में, 1-1 साल में, अगर मुझे मिल गए होते तो आज मैं यहां ना होता, मैं आज यहां ना होता। मैं अपना काम, अपनी फैमिली में होता, अपना काम कर रहा होता और संडे संडे चर्च जाता, यहीं कहीं बैठा होता। कितने समझ रहे हैं? परमेश्वर ने मुझे प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, तब तो मुश्किल था जीना, पर आज मैं समझता हूं। एक दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना
कि उसकी लाइफ में अगर 6 महीने में, मुझे 3 महीने में चाहिए। हो सकता है आपकी लाइफ में 3 दिन में हो, 3 साल में हो, परमेश्वर जानते हैं। आमीन। ऐसे भी लोग यहां बैठे हैं जो एक प्रेयर के बाद, मुझे एक मैसेज आया जर्मनी से, जब वहां टेस्टिमनी चल रही थी एक लेडी की, कि उसने जर्मनी फ्रैंकफर्ट का हर हॉस्पिटल उसने खोज मारा। 40,000 यूरो, जिसकी कीमत 32 लाख बनती, उसने खर्चा किया था अपने पेट के ऊपर की बेबी हो जाए। उसके बाद जलंधर आके सब बेस्ट हॉस्पिटल, कहीं नहीं हुआ। और मैंने उसको बार बार बपतिस्मा लेने के लिए बोला, उसने लिया नहीं। एक दिन आके बोली मुझे 2 बपतिस्मा लेने के 1 हफ्ते बाद वो प्रेग्नेंट थी। जब वो गवाही चल रही थी वहां पे, तो एक सिस्टर गवाही को सुन रही थी वहां जर्मनी में, और उसके 13 साल से उसके अंदर कोई प्रॉब्लम थी शायद। उसके एक टेस्टिमनी अभी आई है, वीडियो हम उसको तैयार कर रहे हैं, और उसके काफी बड़ी प्रॉब्लम थी। उस मीटिंग में जब वो आई और उस पर ले हैंड हुआ, उसके 1 हफ्ते बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। अब वो उसके बेबी बॉय हुआ। अगले हफ्ते जब मैं जाऊंगा वहां पे, संडे में यहीं पे हूं, संडे में कहीं नहीं जाता हूं, तो वहां पे जर्मनी में वो टेस्टिमनी होगी। सुनो ध्यान से, गवाही अलग चीज है, ये परमेश्वर की नेचर है, ये स्वभाव है चंगा करना, इसे कोई रोक नहीं सकता। और जो लोग चंगाई के खिलाफ बोलते हैं, एक दिन खुद बीमार होते हैं वो, और सोचते हैं अब हम क्या करें। चंगा करना परमेश्वर का नेचर है, इसे आप बंद नहीं कर सकते। छुड़ाना प्रभु की नेचर है, उसका स्वभाव है, आप इसे बंद नहीं कर सकते। पर इन सब चीजों को संभाल के तभी रखा जा सकता है, अपनी जिंदगी को मेंटेन तभी किया जा सकता है, अगर हम पवित्र शास्त्र के द्वारा चलाए चलेंगे तो। क्योंकि पवित्र शास्त्र ब्रीद्ड, डिवाइनली ब्रीद्ड, फूका गया जीवन के सांसों के द्वारा, प्रभु के द्वारा। पवित्र शास्त्र जो मैं वचन मेरे सामने, परमेश्वर के सांस के द्वारा फूका गया है वो। इसीलिए शैतान, जब आप बाइबल खोल के बैठते हैं, आपको 10 तरह के काम याद आते हैं, आपको 15 तरह की प्रॉब्लम्स याद आती हैं। आपका फोन जिस रिश्तेदार ने नहीं किया, 1 साल में भी वो भी फोन करता जब आप बाइबल पकड़ने बैठ जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि जिस चीज को प्रभु ने श्वास अपने सांस दिए, आप उसे पढ़ पाएं।